मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें कि जो लोग नहीं जानते। हालांकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ ऐसा दिया है। जैसे पहले के ज़माने में आपने सुजैन वैद्य का नाम सुना होगा, जो और बहुत सारे वैद्यों का नाम सुना होगा जो आपके लोकल एरिया में थे। मैं आपको सबसे पहले अपना चेहरा दिखा देता हूँ कि इस समय मैं बोल रहा हूँ आपके धीरज सिंह रावत के ब्लॉगर का बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई नवीन सिंह रावत। तो मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत इस ब्लॉग में ज्ञान दूंगा। हो सकता है आने वाले 1-2 ब्लॉग में ज़रूर आ जाऊँ आपके साथ। तो मैं आपको कुछ समझाऊंगा और कुछ दूंगा। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, हम उनको याद ताज़ा कराएंगे उनकी, कि कैसे हमारे पहाड़ों में कई चीज़ों का महत्व है जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो उन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्यों? तो आपको दिखाते हैं ये। अब ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, मैं आपको पत्ता तोड़ के दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं चिलमोड़ हमारी भाषा में। हालांकि हो सकता है इसका साइंटिफिक नेम भी हो, साइंस में इसका कुछ नाम भी हो सकता है। हमने अभी गूगल में ना सर्च किया ना कुछ किया। ये स्वाद के हिसाब से खट्टा होता है। अगर मैं आपको खा के दिखाऊँ तो ये देखिए, ये है ना, ये बहुत खट्टा होता है। पहले से ये लोग इस पत्ते को चटनी के लिए यूज करते थे। मतलब अगर जानवर भी खाए इसको ना, तो उनके फेस पर या उनके टेस्ट में खट्टापन आता था। इसके रिसर्च करने में पता चलेगा कि ये क्या किस काम आ सकती है। अब अगर साइंस को ये बात बताई जाए कि ये जो पत्ता है खट्टा है, इसका स्वाद है, खाने योग्य है, तो हो सकता है ये किसी मेडिकल या मेडिसिन के लिए यूज होता हो, जिससे कि कई रोगों का इलाज किया जा सकता हो, चाहे वो जानवरों का हो या इंसानों का, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पत्ता है टेस्टी होता है। नीचे गांठ है। और अगर मैं इनके जड़ों को दिखाऊंगा आपको, तो अगर हम इनके जड़ों में जाएं तो इनकी जड़ें अगर खोदी जाए ना, तो आपको इनकी जड़ों के नीचे गांठें मिलेंगी। गांठें अभी ये बड़ी नहीं हुई हैं, ये पत्ते छोटे हैं, तो अभी गांठें दिखना मुश्किल है। गांठें होती हैं इनके नीचे। तो ये गांठें भी बहुत काम की चीज़ें होती हैं, ये जो मेडिकल साइंस में काफ़ी काम आ सकती है। शायद ये देखिए, ये मिल गई मेरे को। ये देख रहे हैं आप, छोटी सी गांठ देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये इस तरह की गांठें बनती है। प्याज होता है ना, उसी तरह की छोटी गांठें होती हैं इसमें ये। और एक आधा ऑप्शन और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अगर हम चाहें तो मेडिकल साइंस के, देखिए कई बच्चे साइंस की एजुकेशन लेते हैं, लेकिन हम बाहर की दुनिया को तो देख रहे हैं, लेकिन अपने जो हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं उनको नहीं देखना चाह रहे हम। अब जैसे हम आपको दिखाते हैं बिच्छू घास। बिच्छू घास का जिक्र पहले भी हो चुका है इस ब्लॉग में, इन ब्लॉगों में। तो बिच्छू घास है, इसका भी एक कुछ साइंटिफिक तरीका होगा, लेकिन जब तक हम खोजेंगे नहीं इस चीज़ को। चाय बन रही है, हर्बल चाय। अभी बिच्छू घास की हर्बल चाय बन रही है। और हर्बल चाय बन रही है वो यूज भी हो रही है। जैसे मडवे के बिस्किट बन रहे हैं जो प्रेग्नेंट लेडियों के लिए, और बीपी के मरीजों के लिए, शुगर वाले मरीजों के लिए काफ़ी बेहतर अभी साबित हुई है। इसी तरीके की कई चीज़ें हैं। लोग यहाँ से खरीद रहे हैं तो 70 रुपये वो कह रहे हैं कि मतलब 70 रुपये कुंटल के हिसाब, इस हिसाब से यहाँ उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है किसान को। जिस तरीके से, किस तरीके से, जैसे अगर तेज पत्ते की नहीं, ये मतलब बिच्छू घास की अगर कोई वो करना चाहे खेती तो उसको उस लायक पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, आमदनी नहीं हो पा रही उस हाँ, तरीके की। क्यों? ये बहुत कम दे रहे हैं, पत्ते ही पत्ते ले पाते हैं। तो पत्ते सुखाने पे ये कह रहे हैं कि 70 रुपये कुंटल। 70 रुपये क्विंटल? हाँ, पत्ते सिर्फ। हाँ, वो तो आप जो उसका बेनिफिट तो बड़े बड़े लोग उठा रहे हैं, तो वो सब यहाँ से किसान जहाँ वो हो पाता है वहाँ उनको लोगों को कोई फ़ायदा उसका नहीं हो पा रहा है। तो गाय, जैसे आप सुन रहे हैं कि जो बिच्छू घास है, जैसे हमारे गढ़वाल क्षेत्र में इसे कंडाली के नाम से जाना जाता है, हमारे इधर कुमाऊं क्षेत्र में इसे शिशोण बोल देते हैं, तो वैसे इसका नाम जो है बिच्छू घास है। लेकिन इस बिच्छू घास का उपयोग और बिजनेस में भी इसको ला सकते हैं। ये हम काफ़ी लोग तो ला रहे हैं, लेकिन हम अपने एक छोटी से क्या कहते हैं सोच के पैमाने को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं ना, जिसकी वजह से हम आने वाले अपने उत्तराखंड को एक विकासशील उत्तराखंड नहीं बना पा रहे। अभी आपके छोटे ब्लॉगर की आवाज़ आ रही है दक्ष सिंह रावत की, तो मैं, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा सॉरी, अभी आपके दक्ष सिंह रावत आ रहे हैं, ये छोटे ब्लॉगर साहब हमारे। देखते हैं कहाँ पे पहुँचे।
और आवाज़ बड़ी दूर से आ रही है। ये देखिए, शायद आपको दिखने लग गए होंगे हमारे ब्लॉगर साहब। ओहो, थक गए साहब। ये आ गए दक्ष सिंह जी स्कूल से। तो कैसा लग रहा है आपको स्कूल से आने के बाद? अरे 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 अरे, ये तो इन्होंने तो अपनी घुटने टेक दिए। एक चीज दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल। आज क्या लेके आए हैं स्पेशल? और ये कुछ स्पेशल लेके आए हैं। और ये क्या है स्पेशल? ओहो, तो ये है गुड्डा। ये हूँ मैं। ये देखिए, ये हूँ मैं, मतलब जोकर। टेडी बियर। ये टेडी बियर नहीं, मैं हूँ, मतलब जोकर। ओ, तो दो जोकर अभी हमारे घर में आ गए हैं। दूसरी टेक्निक, जैसे आपके पास अगर पंप नहीं है, हालांकि पंप का जो आप लेते हैं प्रेशर पंप है, उसका रेट अलग है। हो सकता है कई किसानों के पास उस तरह के रेट को पे करने का साधन ना हो, क्योंकि गांव ये पहाड़ों में, उत्तराखंड के क्षेत्र में हर किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो अच्छे उपकरण ले सके। तो अगर ये वीडियो पहुंचती है उद्यानों के पास, सरकारी उद्यान जो हैं, जो कृषि की तरफ ध्यान देते हैं, तो हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे जो किसान लोग हैं जो काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से कृषि के ऊपर, तो उन लोगों को उपकरणों को सस्ते दामों तक पहुंचाया जा सके, ताकि वो अच्छी तरह की कृत्रिम कृषि का उपयोग ले सके। तो जैसा भी हम आपको दिखाते हैं कि ये एक आप देख रहे हैं, ये ब्रश है, पेंटिंग ब्रश है ये। तो ये पेंटिंग ब्रश जो है, हमने इसका यूज किया है छिड़काव के लिए, क्योंकि इसकी हाइट केले के पेड़ की हाइट ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक तो आप नेचुरली हाथ से नहीं कर सकते काम। तो इस तरह के डंडे को यूज करके, जिसमें हमने पेंटिंग ब्रश, हालांकि पहाड़ों में सब्जियों का जो समय है वो ख़त्म हो चुका है। हर तरह की सब्जी जो बेलों पे उगाई जाती है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये अनिश्चित समय में, मतलब जाते हुए समय के साथ एक कद्दू उगा हुआ है। हम इसको आज सब्जी के लिए यूज करेंगे और दिखाते हैं आपको। बहुत ही हरा है, काटना जरा इसको। और इत्तू सा एक कद्दू उगा है, ये देखिए, हरा भरा। और अभी काम प्रगति पर है, तो गालियाँ पड़ रही, गालियाँ भी पड़ रही हैं, क्योंकि पता है ना आपको, यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो छोड़ते नहीं है किसी को। तो मुन्नी और हमारी प्यारी मुन्नी जो हमें पिलाती है अपना दूध, और धीरज साहब लगे हुए हैं अभी भी पूर्ण रूप से। अभी फटाफट करेंगे तो हमें भी और भी काम है। सब मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और ये लगे हुए हैं। आप सामने पहाड़ियों को देखेंगे तो छाया, कहीं धूप, कहीं छाया तो कहीं धूप। अभी हमारे पास तो धूप है, और सर्दियों के दिनों में धूप की कीमत हम पहाड़ियों से ज़्यादा कौन जानता है। एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वैसे ही सेम एक धूप की कीमत तुम क्या जानो शहरी बाबू। तो ये पहाड़ के लोग ही जानते हैं धूप की कीमत। बनियान पहनना पड़े तब ठंड। चार बनियान पहरे वाला या घामम यहाँ नहीं जानियो, चार घामम जा भटूपन पीड़ियो कोई नहीं हो चाहनी चितानी को पूछो सब दिल्ली से घुमाए, जो कमो मत दिल्ली जानू के धरी हो दिल्लीपन। यो यसो हो कब नुआन छोड़को कब नुआन छोड़को कब स्वान छोड़को के नहीं हो पहाड़ोपन। यो यार तो नहीं बोले अनुसार तुम क्या दिल्ली में रहे। दिल्ली पनु एल मोमोज खाम नला, को चाउमीन खाम नला, को बर्गर खाम नला, को पिज्जा खाम नला, ये पन यो नुआन छोड़को ये पन यो। और हमारी ये आशा रावत जी कहाँ लगे रास्ता जंगल को दरासी दिखाते हुए, करे कच्चा दूंगी अगर ज़्यादा बोलोगे तो। हाँ, तो मैं आपको बताने वाला था नींबू के बारे में। ये देखिए, पहुंच रही है आपकी दृष्टि मेरी तरह,
मुझे तो साफ दिख रहा है, कैमरे में आपको दिखे न दिखे। हम आपको नजदीक दिखाएंगे कुछ नींबुओं को। कुछ भी नहीं आने वाला है आप लोगों को। क्या कह रहे हैं ये हरे नींबू देखिए। किसी महान आदमी ने कहा था कि पहाड़ के लोगों का जीवन जो है पहाड़ की तरह बड़ा होता है। तो इसी जगह ये देखिए, यहाँ की जो महिलाएं हैं कितनी कर्मशील होती हैं। ए हाली शैणी कहीं है, दिल्ली हिटो और ए हाली शैणी देखम सा यो इस तरीके से पेड़ में चढ़ के भीमल काटती हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के आदमी लोग नहीं करते कुछ, ये औरतें। इन पहाड़ के लोगों का जीवन उतना ही मुश्किल भी होता है जितना पहाड़ कठिन है चढ़ना, उसी तरीके से पहाड़ के लोगों का जीवन भी है। जाता हुआ दिन और जाते हुए दिन के साथ आज शाम की समाप्ति। बोलो कुछ बोला आप। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हमने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, और जैसे कि केलों के खेती की सेफ्टी और अन्य चीज़ों की तरह अन्य चीज़ों के फलों के पौधों के सेफ्टी कीटनाशकों से किस तरीके से की जा सकती है। और आई होप अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन को दबा दीजिए। I want to reach 1 million likes. So please, sarapak